सो हेलो वेलकम डॉक्टर राहुल चंदोक। आज द हेल्थ साइट डॉट कॉम में हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर राहुल चंदोक मौजूद हैं जो बताएंगे कि आजकल जेंजीज नहीं, सिर्फ जेंजी नहीं, बच्चों में भी जो है मोबाइल एडिक्शन इस कदर बढ़ चुका है कि वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं मोबाइल में कि मोबाइल के बाहर की दुनिया दिख ही नहीं रही है। कहीं ना हम्म। कहीं क्या इसके पीछे रीजन है? पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? हम सिर्फ पेरेंट्स को ही ब्लेम करेंगे या कुछ और भी रीजंस हैं? या गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो यस, पेरेंट्स आर अ मेजर रीजन। ओके, बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस अवर चिल्ड्रन टू ऑल दीज डिवाइसेस एंड एप्स। उनको अपने आप से नहीं हुआ है, राइट? अनदर हम्म। थिंग इज, इफ वी फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट दैट हमारा अपना टाइम सेव हो तो उसके लिए बच्चे डिवाइस यूज कर लें, देन डेफिनेटली इट किसी दिन तो वो बैकफायर करेगा। बिकॉज आज की करेंसी जो है वो तो टाइम है। हम्म। So if we don't spend adequate quality time with them, we don't listen to them, and they think they can rely on mobile devices more than their parents, naturally वहां से फिर ट्रबल तो आएगी। पर जब एक सवाल ये मेरा रहेगा कि जब हम मोबाइल के बारे में बात करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के जी। बारे में बात करते हैं, और जब जी। हम पेरेंट्स के बारे में इसमें जोड़ के बात करते हैं, तो हम्म। हम जब बात कर रहे हैं तो वो बात बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है और वो शायद समझना नहीं चाहते। इसके पीछे क्या हम्म। रीजन है? देखिए, हम बच्चों को भी कई एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो अपने पेरेंट्स की अटेंशन चाहता है, जैसे मेरे पास क्लिनिक में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं तो अक्सर मेरे से बात करने से पहले वो बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ाते हैं। ताकि इंगेज हो जाए। यस, वो बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन पकड़ाते हैं। हम्म। तो जब तक हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों को डिवाइसेस देंगे, सो नेचुरल सी बात है कि वो डिवाइसेस से ज्यादा प्यार करने लगेंगे बजाय इसके कि अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली मेंबर्स से। सिमिलरली अगर हम खेलने के लिए उनको मोबाइल डिवाइसेस ही मिलेंगी, वो बाहर नहीं जा सकते, वो अपने पीयर ग्रुप से नहीं मिल सकते, वो कोई फिजिकल गेम नहीं खेल सकते, कोई स्पोर्ट्स पॉसिबल नहीं है, तो मोबाइल डिवाइसेस ही रह जाती हैं। जी। आजकल पढ़ाई भी मोबाइल पे, खाना भी मोबाइल पे, खेलना भी मोबाइल पे, तो सब कुछ अगर मोबाइल पे ही है तो वो अपने आप में आपकी एक फैमिली मेंबर ही हो गया ना। एग्जैक्टली जैसे कि आजकल बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, ऑनलाइन गेम्स, है ना? और हम्म। मेरे को लगता है बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं गेम अडिक्टेड हो रहे हैं। तो हम्म। क्या इसके पीछे भी उनका अकेलापन, या फिर शुरू से ही मोबाइल पकड़ा देने की आदत, अगर ये एडिक्शन हो गई है तो इस एडिक्शन को छुड़वाया कैसे जा सकता है? तो अगर सपोज एडिक्शन हो गई है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडिक्शन कैसे होती है या एडिक्शन क्या है। ठीक है, हर वो चीज जिसको हम छोड़ नहीं पाते या हम अगर वहां से हटना चाहें और हमसे ये होता नहीं है, उसे हम एडिक्शन कहते हैं। हम्म। चाहे वो किसी खाने की हो, चाहे वो किसी गेम की हो, चाहे वो सोशल मीडिया साइट्स की हो, कोई भी हो, ठीक है, या कोई सब्सटेंस की ही क्यों ना हो, हम अगर उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और वो चीज हमें कंट्रोल करने लगती है तो हम उसे एडिक्शन कहते हैं। हम्म। और ये एक दिन में नहीं होता, ठीक है। हमारी सारी स्टिमुलेशन अगर है ही इस तरीके से तो फिर दिक्कत है, और यही समस्या हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें से निकलना है तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने नीड्स के लिए क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा कि जो खाना खाया जा रहा है वो इतना टेस्टी हो कि दूसरी चीज की तरफ ध्यान जाए ही ना। हम्म। जो गेम खेला जा रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी हो कि आप अपने मोबाइल की तरफ खिंचे ही ना। पर हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए सबसे बड़ी करेंसी तो टाइम है। एक्चुअली तो अगर आप टाइम देने के लिए राजी हैं तो यस, इससे भी निकला जा सकता है। वो इतने ज्यादा हम्म। इन्फ्लुएंसिंग है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं अपने पेरेंट्स से छुपाकर।
पैसे खर्च कर देते हैं, बाद में लेटर ऑन पता चलता है पेरेंट्स को कि भाई अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हो गया, बिकॉज क्योंकि बच्चा गेम में लगा चुका है पैसा। इतना कैसे जी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और ये इतना ज्यादा डेंजरस है कि बच्चा सुसाइड भी कर सकता है। मैम, देखिए, आफ्टर ऑल पैसा तो पेरेंट का है ना। हम्म। जब तक आप किसी भी के भी बैंक अकाउंट का पासवर्ड या किसी कोई भी ऐसा लिंक आप दोगे ही नहीं, तो वो बच्चे को एक्सेस तो नहीं है, ठीक है। तो आपने एक्सेस दी और उसके बाद उस बात को छोड़ दिया। हम्म। आपने किसी भी साइट पे अपना क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स फिल कर दिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। तो अनमॉनिटर्ड होने की वजह से ये समस्या है। आप केयरफुल नहीं है अपने पैसे को लेकर के, इसलिए ये समस्या है, ठीक है। कुछ टाइम हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल फोन आया कि भाई ठीक है, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और उसने कुछ भी साइट्स खोल ली। और कई बार उसमें वो अडल्ट साइट्स भी होती हैं और फिर बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि ये सब क्या है, जी। एक्चुअली। ठीक है। सो पर उसकी शुरुआत कहाँ से है? उसकी शुरुआत यहीं से है कि डिवाइस उनके पास आ कैसे रही है। हम्म। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ क्या कहीं पे भी सेग्रीगेटेड प्रोग्राम्स नहीं है कि कुछ प्रोग्राम्स एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ही ठीक हैं। हम्म। अगर ऐसा कंटेंट हो तो नेचुरल सी बात है, उस पर लॉक करना भी फिजिबल हो जाता है। बट इतना कंटेंट नहीं होने की वजह से वो सिर्फ उस पे फिक्सेशन नहीं हो पाती और फिर वो अडल्ट साइट्स और सब चीजों पे आ जाते हैं। तो ये कब ऐसा डेंजरस बन जाता है कि बच्चे के मन में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द गेम ओनली? मैम, सुसाइडल थॉट्स कभी भी सिंगल फैक्टर पे नहीं आते। और आप कहें कि अगर सपोज सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं और वो गेम की वजह से हो रहे हैं, तो वो ज्यादातर इम्पल्सिविटी होती है, अच्छा। ठीक है। पर जब आप बहुत अकेले होते हैं, जैसे अगर सपोज करिए हम ये गाजियाबाद वाले केस की भी बात करें, तो उसमें तमाम जगह लिखा हुआ है आई एम वेरी लोनली, ठीक है। जब हम्म। आपकी लाइफ में डेस्परेशन आ जाती है कि और कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ हम्म। गेम ही आपका एकमात्र सहारा है, और अगर उसमें भी मोबाइल आपसे ले लिया जाता है, तो वो डेस्परेशन आपको वहां तक लीड करता है। अगर सपोज करिए कि आपके पास क्वालिटी टाइम देने वाले पेरेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अकेले अपनी अकेलेपन को इस हद तक क्यों लेके जाएंगे। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही खत्म नहीं कर लेता, ठीक है। बिल्कुल सही। उसके बाद उसके लिए सिर्फ एक गेम का ये कहना कि ठीक है जी ये एक टास्क है, उतना काफी नहीं होता, अनलेस अनटिल कि उसकी मेंटल हालत ठीक ना हो। अगर आप बीमार हैं तभी ऐसा होना संभव है। ऐसे में पेरेंट्स को शुरुआत से ही किन बातों का बेसिक ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन आए ही ना? सो बेसिकली आपकी अपने बच्चों के साथ कितनी रैपो है, ठीक है, वो आपके साथ कितनी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। क्या आप उनकी डे टू डे जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं, क्या चल रहा है, रोज वो क्या फेस कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि भाई वो किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या वो खुश हैं नहीं हैं, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो करने वाली बात भी यही होती है कि यस, अगर आपका बच्चा के रूटीन में आपको कुछ चेंज दिख रहा है, वो आपसे दूर होता जा रहा है, चुप रहने लगा है, उसकी भूख प्यास पे असर पड़ रहा है, उसकी नींद पे असर पड़ रहा है, हम्म। ठीक है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। डिप्रेशन में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड सैडनेस ऑफ मूड से शुरू होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा पढ़ाई से विड्रॉ हो रहा है, चुप रहने लगा है, किसी चीज में मजा नहीं आता उसको, सिर्फ हम्म। टाइम पास करने के लिए मोबाइल डिवाइस लेकर के लगा रहता है, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। जो सिम्टम्स हैं वो इतने अपेरेंटली पूछने पे भी बच्चे नहीं बताते, पर आपको ये दिखता है कि बच्चा अब खाता नहीं है वैसे, हम्म। फेवरेट फूड दे फेवरेट फूड देने पे भी नहीं खाता, तो ये सब ठीक है। चीजें नोटिस करने की जरूरत है पेरेंट्स को। बेसिकली तो डिप्रेशन आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। जित इवन जितना मुश्किल कोविड आइडेंटिफाई करना था वो भी लोग करने लगे थे। डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, पर हाँ उसके बारे में अवेयरनेस का इशू डेफिनेटली आज एक समस्या है। इसीलिए हमें कोटा में सुसाइड्स देखने को मिलते हैं। जी। वहां पे पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं तो वो वहां पे जो फेस करते हैं, अगर
वो पेरेंट्स को बता रहे हैं और पेरेंट्स उसे डिप्रेशन से जोड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर। हाँ, तो बेसिकली जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोनलीनेस जो है मेन कल्प्रिट है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बिल्कुल। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठ जाना चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए क्या वो बिल्कुल क्या हंड्रेड वो परसेंट उनके साथ उनके दिमाग में क्या चल रहा है बेसिकली। जो आजकल जेंजीज हैं उनके जो छोटे भाई बहन होंगे या अड़ोस पड़ोस का माहौल देखते होंगे, हम्म। या पेरेंट्स हैं पियर्स हैं, उनके लिए मैं चाहूंगी कि हम्म। आप कुछ टिप्स दे दें ताकि वो ऐसी सिचुएशन होने से रोक सकें। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों की लाइफ में आपका एक रोल है, इस बात को समझिए। आपने फ्रिज में खाना रख दिया, आपने उनको एक स्कूल में एडमिट करा दिया, और आपने ट्यूशंस लगवा दी, उससे आपका रोल खत्म नहीं हो जाता। ये सब कुछ एक पेरेंट के रोल को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसमें आपकी बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप का होना बहुत अहम है, कि बच्चा क्या फील करता है वो आपसे खुल के बोल सके, अच्छा भी और बुरा भी। जी। तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बच्चे की गुड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा है, तो आप अपने बच्चे से पूछ पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल उसके दोस्त कौन हैं, वो क्या गेम खेलता है, क्या पढ़ाई करता है। ठीक है। तो सबसे क्रूशियल मैटर यही है कि बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप, अगर आप दोस्त नहीं बन सकते पर कम से कम पेरेंट तो जरूर बने। और ऐसे पेरेंट जिसमें बच्चे को लगे कि यस, वो उनके साथ अपनी बात शेयर करेगा, तो उसमें वो उसे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। और उस बच्चे पे कोई हार्श स्टेप नहीं लेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप पेरेंट्स को बहुत जल्द समझ में आ जाए कि लैक कहाँ हो रहा है, ऐसी सिचुएशन क्यों बार बार क्रिएट हो रही है, और जी। हम बार बार क्यों अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए जब हम बात बच्चों की जी। करते हैं, स्पेशली क्योंकि शुरुआत बिल्कुल। बचपन से ही होती है और आगे जाके मेरे ख्याल से सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच राइट डॉक्टर। मैम। थैंक यू।